हेलो फ्रेंड्स, द शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनके पास भी पीसी नहीं है और मोबाइल के अंदर ट्रेडिंग या फिर टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको काफ़ी सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो मोबाइल के अंदर जब हम टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, काफ़ी लोगों का कहना है कि हमको बड़ी स्क्रीन पे चार्ट एनालाइज करना चाहिए, लेकिन आप मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी चार्ट एनालाइज कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी नहीं है, ओनली आपके पास एक मोबाइल है और आप सोचते हो कि मेरे को ट्रेडिंग करना है या फिर चार्ट एनालाइज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। बेसिक से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप चार्ट एनालाइज कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, वो भी आप मोबाइल के अंदर। सिर्फ आपको ज़रूरत है एक ट्रेडिंग व्यू का। अब ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद में आप चार्ट एनालाइज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चार्ट एनालाइज करने वाला हूँ और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर देना है। और अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको नीचे की ओर यहाँ पे जो दिखेगा वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा सेकंड वाला, और यहाँ पे एक्सप्लोर और कम्युनिटी और मेन्यू का। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, चार्ट एनालाइज करने के लिए आपको यहाँ पे चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब भी आप चार्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे इस तरीके से आपका चार्ट ओपन होके आ जाएगा। अभी इस चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना है, तो इसको आपको थोड़ा इसको इस तरीके से रोटेट कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको चार्ट एनालाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप चार्ट एनालाइज कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा अपने मोबाइल के अंदर, और यहाँ पे ऊपर में आपको दिख जाएगा कि जो चार्ट है निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है। सबसे पहले आपको इतना देखना है कि इस तरीके से आपको इसका जो है होम पेज देखने को मिल रहा है चार्ट को जब लगाते हैं तब। नीचे आपको वॉच लिस्ट दिख रही है, जिससे कि हम मल्टीपल दूसरे स्टॉक जो है वो वॉच लिस्ट में ऐड करके फिर यहाँ से डायरेक्टली उसका चार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दूसरा चार्ट लगा सकते हैं। लेकिन आपको अभी मैं चार्ट एनालिसिस का सबसे पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब इन ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है, इन टूल का कैसे यूज किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा चार्ट लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे जो है ये टाइम दिख रहा है और ये डेट दिख रही है। इतना सिंपल आप समझ लीजिए, जो कि है ये डेट और टाइम। इस साइड में आपको जो दिख रहे हैं नंबर्स, ये जो मार्केट का प्राइस चल रहा है वो। अभी आप इसको थोड़ा इस तरीके से दोनों उंगली से आप ऐसे जूम करोगे, तब आपका ये जूम भी हो जाएगा। अगर इसको और ऐसे करना है तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से जूम कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी। ठीक है, ये जो लाइन है जिसके नंबर के ऊपर भी यहाँ पे बनी हुई है 24,736 का, ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जो इस अभी का जो टाइम है उस टाइम में मार्केट हमारा इस लेवल पे चल रहा है। जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इस लेवल पे, आपको यहाँ पे पतली सी लाइन भी दिख रही होगी जो हमको बता रही है कि मार्केट अभी यहाँ पे। अगर मार्केट क्लोज है तो भी हमको ये लाइन दिखाएगी, मार्केट ओपन होगा तब भी जहाँ पे मार्केट चल रहा होगा तो ये हमको लाइन शो हो जाएगी। अभी इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि इस चार्ट के अंदर आपको ये कैंडल्स दिख रही होगी। इन कैंडल्स का मतलब क्या है, तो ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है इसका मतलब भी है चार्ट एनालाइज करते हैं तब हमको यहाँ पे समझना है। आपको यहाँ पे दो कलर की कैंडल दिख रही होगी, पहली रेड और दूसरी ग्रीन। ये जो दो कैंडल है इन कैंडल को आप समझिए पहले। जो इसमें ग्रीन कलर की कैंडल है इसका मतलब ये है कि प्राइस हमारा ऊपर गया है, और अगर रेड कलर की कैंडल है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद में प्राइस नीचे गिरा है। मतलब ये हो गया कि ग्रीन कलर की कैंडल को हम बोल सकते हैं ये बायर्स की कैंडल है, कि लोग ने यहाँ पे ज़्यादा ख़रीदारी करी होगी, इसलिए हमको पोजीशन बनी होगी, ज़्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे करा होगा, तो जिसकी वजह से प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था उसके अप साइड में क्लोजिंग हुई। और जो रेड कैंडल है वो हमको दिखा रही है सेलर्स की कैंडल, जो कि प्राइस ऊपर की ओर ओपन होता है और क्लोज होता है नीचे की ओर। इस तरीके से आप ये कैंडल्स को समझ सकते हो।
कैंडल को समझने से पहले मैं आपको कैंडल्स के अंदर थोड़ा और अच्छे से डिटेल में बताता हूँ कि इन कैंडल को आप कैसे अच्छे से पूरा समझ सकते हो। तो आप कैंडल को समझने से पहले आप यहाँ पे देखिए, जो आपके सामने दो कैंडल्स है, एक है आपकी ग्रीन कैंडल, दूसरी है रेड कैंडल। फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल हमारी है और सेकंड वाली जो है ये हमारी रेड कैंडल है। अभी आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा होगा। अब ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मोबाइल को इस तरीके से कर देता हूँ जिससे और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, इसका हाई ये है और यहाँ पे क्लोज, ये ओपन और ये लो। इसको बोलते हैं बुल कैंडल। मतलब ये ग्रीन कलर की कैंडल है, मतलब प्राइस हमारा जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ से प्राइस ऊपर गया है, इसलिए इसको बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, जिसमें कि बायर्स होता है। अब मैं आपको जो बताया था कि इसकी प्राइस जो है ओपन होती है नीचे, जहाँ से प्राइस अगर बढ़ेगी और ऊपर की ओर क्लोजिंग देगी तो ग्रीन कलर का कैंडल आएगा। और ये हमको लो और हाई ये बता रहा है कि ये जो कैंडल है ये इतना लो लगा चुकी थी, इसके बाद में वापस से यहाँ से बाइंग हुई और प्राइस ऊपर चली गई। फिर ये ऊपर जाते जाते इसका जो ओपन था इसको भी ब्रेक करके पूरा ऊपर चली गई और इसने जो हाई लगाया था वो इस लेवल तक लगाया था। तो ये हमारा बन गया कैंडल का हाई। और यहाँ पे जब कैंडल क्लोजिंग का टाइम आया तो क्या हुआ, सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई और बाज़ार के अंदर सेलिंग दिखाई और यहाँ पे क्लोजिंग करवाई। तो प्राइस मतलब ओपन हमारा यहाँ पे हुआ था लेकिन क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये बन गई हमारी बुलिश कैंडल जो कि ग्रीन कलर में बन गई। अब ये जो कैंडल की ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ना, ये जो है इसको बोलते हैं हम बॉडी। और जो ऊपर में आपको ये जो पतली डंडी दिख रही है इसको हम बोलते हैं अपर विक या फिर अपर शैडो। इसको अपर विक भी बोल सकते हैं, अपर शैडो भी बोल सकते हैं। जो डाउन साइड में दिख रही है इसको आप बोलोगे लोअर विक या फिर लोअर शैडो। ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल के अंदर आपको है। सेम रेड कैंडल के अंदर आप देखोगे तो रेड कैंडल के अंदर भी आपको इस तरीके से दिखेगी, जिसको आप बियर कैंडल भी बोल सकते हो या फिर बेरिश कैंडल भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, प्राइस ऊपर की ओर ओपनिंग होता है और फिर बाज़ार के अंदर नीचे प्राइस गिरता है, जिसकी वजह से कलर जो है ये रेड बन जाता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो ये हमारी बॉडी रेड कलर में आ गई। और अभी इसको आप समझिए, जब ये ओपन हुई थी तो ये ऊपर के लेवल पे ओपन हुई है और ओपन होने के बाद प्राइस ने यहाँ तक का हाई लगाया, जिसकी वजह से ये हमको अपर वीक देखने को मिल गई कैंडल के अंदर। फिर ये कैंडल सेलिंग की ओर चली गई और सेलिंग आते आते इसने एक लो लगाया, तो इसकी वजह से आपको लोअर वीक भी देखने को मिल गया। और ये क्लोजिंग हुई तो थोड़ा अपने लो लगाने के बाद में ऊपर की ओर हुई, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग पॉइंट आ गया, जिसकी वजह से ये दोनों शैडो बन गए। तो समझ में आ गया आपको कि शैडो कैसे बनती कैंडल की और इसको कैसे बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर और रेड कलर का कैंडल का आपको मैंने बता दिया, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल को। अभी वापस से हम चार्ट के अंदर चलते हैं, वहाँ पे और अच्छे से समझते हैं। तो अभी आप यहाँ पे समझ सकते हो जो रेड कैंडल बनी है वो कैसे बनती है और ग्रीन कलर की कैंडल कैसे बनती है। आपको ये समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। अभी हम यहाँ पे जब एनालिसिस करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन के अंदर भी यहाँ से कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ से आप इसको फुल ऑप्शन के अंदर कर सकते हो, जहाँ से चार्ट जो है थोड़ा हमारा बड़ी स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ऊपर INR लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो ये नंबर है ये हमारे INR में है। ठीक है, अभी आपको जो है इस तरीके से चार्ट दिख रहा है। हम जो चार्ट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से मल्टीपल चार्ट दूसरे लगा सकते हैं। आपके सामने ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, आप चाहते हो टाटा मोटर्स का चार्ट लगाना तो इस तरीके से टाटा मोटर्स पे लेके जाओगे तो ये टाटा मोटर का चार्ट लग गया। अभी आप यहाँ से वापस चेंज भी कर सकते हो, रिलायंस का लगाओगे या फिर कोटक महिंद्रा का लगाओगे तो वो भी आप यहाँ से चेंज करके लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप डायरेक्टली चार्ट को बिना बैक करे ही डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको जो भी चार्ट लगाना है उसको चार्ट को आप यहाँ पे लगा सकते हो। और अगर आपको दूसरा चार्ट लगाना है जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे इजीली इस जगह पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मेरे को लगाना है HDFC बैंक का, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करोगे आपको यहाँ पे आगे में प्लस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो ये हमारा इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा HDFC बैंक भी यहाँ पे ये ऐड हो चुका है और इसका हम चार्ट यहाँ पे डायरेक्टली लगा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे जो आगे दिख रहा है हम इनको भी समझेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 5 मिनट्स दिख रहा है। अब इस 5 मिनट्स का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, जो हमारा चार्ट ओपन है ये 5 मिनट की कैंडल है। ये जो हर एक सिंगल कैंडल जो दिख रही है ये 5-5 मिनट की हमको नज़र आ रही है कैंडल। ठीक है, देखिए ये जो कैंडल एक एक नज़र आ रही ना, ये 5-5 मिनट की हमको कैंडल नज़र आ रही है। ये कैंडल जैसे कि 5 मिनट की, ये 5 मिनट की, ये 5 मिनट की, क्योंकि हमारा चार्ट जो है 5 मिनट के अंदर लगा हुआ है। अब इस चार्ट को हम अलग टाइम फ्रेम के अंदर भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा आप इसको कितने मिनट के अंदर लगा सकते हो। 1 मिनट का चार्ट कर सकते हो, 2 मिनट का कर सकते हो, 3 का कर सकते हो। ऐसे आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको 1 आवर का भी कर सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रही है 5-5 मिनट की है ना, तो आप इसको सिंगल 1 आवर का चार्ट लगाओगे तो आपको ये 5-5 मिनट की कैंडल जो है आपको 1 आवर का कैंडल के अंदर दिखने को मिल जाएगा कि 1 घंटे के अंदर बाज़ार के अंदर क्या हुआ है। जैसे कि ये हमको दिख रही है ये 1-1 घंटे की, मतलब यहाँ पे ये 3 कैंडल दिख रही है, इसका मतलब ये साइडवेज था, बाज़ार यहाँ पे ही था। ठीक है, तो ये 1-1 घंटे की आपको कैंडल नज़र आ रही है, तो इसको भी आप अच्छे से समझना। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो चार्ट एनालाइज करने के अंदर। और फिर हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे सबसे पहले जो देखेंगे कि इसके अंदर हमको टूल क्या देखने को मिलते, तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर इस तरीके से ये आइकन दिख रहा है, इसका भी हम यूज करना सीख लेते हैं कि यहाँ से जो है हम इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है इसका आप इंडिकेटर का यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो ये हमको इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। इंडिकेटर को लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ऊपर में आपको सर्च का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा। तो आप यहाँ पे इजीली सर्च के ऑप्शन पे सर्च कर सकते हो, जो भी आपको लगाना है उस तरीके से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगाना है मूविंग एवरेज को, तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज को टाइप कर सकते हैं। जो भी आपको मूविंग एवरेज लगाना है उस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे आपको यहाँ पे कई सारे दिख जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे है मूविंग एवरेज एक्सपेक्टेशन, जिसको हम क्लिक करेंगे एक बार तो हमारा ये चार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। इसको देखने के लिए आप यहाँ पे इसको कट करना और यहाँ पे चार्ट के अंदर देखोगे तो लाइन के अंदर आपको ये कुछ इस तरीके से ब्लू लाइन दिख रही होगी, जो कि हमारा इंडिकेटर लग चुका है। अब इस इंडिकेटर को आप सेटिंग चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि ये EMA 9 है। आपने देखा होगा चार्ट के अंदर काफ़ी लोग इस तरीके से इंडिकेटर का यूज करते हैं, तो वो इस तरीके से ही इंडिकेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर का यूज करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, RSI हो गया। तो मूविंग एवरेज ये हो गया। इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा EMA 9 लिखा हुआ। जितने भी हम इंडिकेटर लगाएंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो इसकी आप सेटिंग को चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो इसकी जो ब्लू लाइन है इस लाइन को कलर चेंज करना, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आप अगर चाहते हो कि इस लाइन को सेटिंग इसकी चेंज करनी है तो आप यहाँ पे इनपुट पे जाओगे और यहाँ पे लेंथ 9 है। तो जैसे कि कई लोग यहाँ पे 15 यूज करते हैं, तो 15 टाइप कर देना है और आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये 15 में हो गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपको है ये हमेशा बताती है आपको स्टॉप लॉस का या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बाजार ये अगर ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो इसका EMA का ये सपोर्ट लेता है इस तरीके से। जैसे कि यहाँ से सपोर्ट दिखा रहा था लेकिन ये ब्रेक करा तो इसके बाद में ये साइडवेज हो गया। ठीक है, ये हमको कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम इसको 5 मिनट के अंदर देखते हैं, तो हम यहाँ पे इसको जो चार्ट को देखेंगे 5 मिनट के अंदर, तब हमको ये समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे 5 मिनट में हमने लगा दिया है कैंडल को। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि ये सपोर्ट किस तरीके से काम करता है। तो मार्केट के अंदर जैसे कि यहाँ पे देखिए अच्छी सी बाइंग हुई यहाँ पे और प्राइस वापस नीचे आया, तो यहाँ से मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सपोर्ट दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बन रही थी, प्राइस वापस से यहाँ पे गैप डाउन हुआ, तो यहाँ से देखिए आपको वापस से एक बुलिश कैंडल दिखी सपोर्ट लेवल देते हुए। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि एक डायरेक्शन में जब भी मार्केट मूव करता है उसके बाद में ये सपोर्ट की तरह काम करती है। अगर ये साइडवेज रहेगा तो वहाँ पे सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बाजार एक डायरेक्शन में मूव करा, यहाँ पे सपोर्ट बना दिया इसने मूविंग एवरेज का। यहाँ पे भी बाजार ने एक डायरेक्शन में मूव करा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना दिया। इस तरीके से ये मूविंग एवरेज
काम करती है। ये आपको पूरा इंडिकेटर के कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी आप अगर इसको हटा के दूसरा इंडिकेटर यूज करना चाहते हो तो वापस से आपको यहाँ पे ही क्लिक करना है, और जैसे कि मेरे को यूज करना है RSI, जो हमको ओवरबोट और ओवरसोल्ड लेवल बताती। RSI को क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक बार, यहाँ पे आपको चार्ट के अंदर लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि नीचे के लेवल पे देखा हुआ मिल जाएगा। अभी इसका मतलब ये होता है कि जब भी ये 30 के लेवल के नीचे आता है ना, तब हमको यहाँ पे बाइंग का सिग्नल ढूंढना है, और जब भी ये 70 के ऊपर जाता है तो हमको सेलिंग का सिग्नल ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एंट्री का सिग्नल मिला था इस लेवल पे, ठीक है। अगर हमने यहाँ एंट्री बना दी होती तो हमको एग्जिट का लेवल इस जगह पे मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री का लेवल दिख रहा था और यहाँ पे हमको एग्जिट का सिग्नल मिला। तो इस तरीके से इसको अगर यूज करेंगे तो हमको यहाँ पे एंट्री का लेवल मिल जाता और यहाँ पे हमको एग्जिट का लेवल। इस तरीके से आपको यहाँ पे पीछे भी बहुत सारे दिखे होंगे कि आपको यहाँ पे जब भी ऊपर में जाता है तब आपको यहाँ पे सेलिंग का देखना है, और यहाँ पे भी जब ऊपर में जाता है तो आपको सेलिंग का देखना है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे जब नीचे होता है 30 के, तब मतलब आपको बाइंग होती हुई नज़र आ सकती है। अगर ये यहाँ पे ही साइडवेज चल रहा है तो आप देख सकते हो प्राइस भी साइडवेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे RSI का यूज कर सकते हो कि हमको किस डायरेक्शन में मूव मिल सकता है। लेकिन पूरा इसके ऊपर ही डिपेंड हमको नहीं रहना है, हमको प्राइस एक्शन के अंदर ट्रेडिंग करनी है, जो मैंने आपको कैंडल को पढ़ना सिखाया है उस तरीके से। अभी आपको यहाँ पे कैंडल्स के अंदर एक और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वॉल्यूम का आपने काफ़ी सुना होगा। तो वॉल्यूम को जब लगाते हैं तो वो भी हमारा इंडिकेटर से ही लगता है, जो कि हमारा इस यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम, जो कि सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम पे एक बार क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपका ये वॉल्यूम लग जाएगा। यहाँ पे जो है ये आपको इस तरीके से जो क्लिक करते हैं तो इसके मतलब ये होता है कि ये हमारे सेलेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली यहाँ से ही वॉल्यूम लगा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे वॉल्यूम लगा दिया। अब ये वॉल्यूम हमको ये बताता है कि मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर कब हमारी ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो हमको ये वॉल्यूम शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको वॉल्यूम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस लेवल पे आपको अचानक से वॉल्यूम नज़र आया, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही आपको ये वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी वॉल्यूम आपको कंटिन्यू ग्रीन नज़र आए। अभी ग्रीन कलर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाइंग होगी, और यहाँ पे रेड कलर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सेलिंग होगी, ये इसका मतलब पूरा दूसरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल डे में आपका वॉल्यूम कितना कम कम चल रहा है, लेकिन कभी कभी अचानक से वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, मतलब ज़्यादा लोगों ने शेयर खरीदे या फिर शेयर बेचे, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो यहाँ पे देखिए प्राइस भी एक अच्छा सा आपको मूव दिखा दिया। अब यहाँ पे भी ये वॉल्यूम जब जनरेट होता है तब ये कब कब होता है, तो ये वॉल्यूम जनरेट होता है जब अगर कंसोलिडेट कर रहा होता है प्राइस और उसको ब्रेक करने का कोशिश करता है तब वो हो जाता है, या फिर सपोर्ट लेवल पे, ट्रेंड लाइन लेवल पे, वहाँ पे ये वॉल्यूम जनरेट होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करना तो सिखा दिया, लेकिन अभी आप यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में कोर्स दूसरा बना दूंगा, तो वो आप अच्छे से देख लेना। लेकिन अभी हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम को हटा देते हैं यहाँ से, डिलीट का ऑप्शन से, तो वॉल्यूम हमारा यहाँ से हट गया। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, आपको जो पेंसिल दिख रही है, ये पेंसिल जो है ये हमको टूल मिलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे ड्राइंग के अंदर आपको इतने सारे दिख जाएंगे ऑप्शन। नीचे आपको ट्रेंड लाइन दिख जाएगी, जो कि इस तरीके से इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जो टूल दिख रहे हैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे, इसका आप यूज कर सकते हो चार्ट एनालाइज करते हो तब। अभी मैं आपको यहाँ पे इसका यूज करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्केल दिख रही होगी, इस स्केल का क्या मतलब है, तो दोस्तों इस स्केल का ये मतलब है कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से इतना ऊपर गया, तो ये कितना ऊपर गया, कितना % ऊपर गया, तो इसको मापने के लिए ये स्केल का यूज किया जाता है। तो इसको जैसे कि यहाँ पे लाने के बाद में एक बार टैप करना है और उसके बाद में इसको ऊपर की ओर खींचना है, इस तरीके से जहाँ तक प्राइस गया होता है वहाँ तक। तो ये हमको यहाँ पे सारा ही डिटेल में बता देगा कि ये प्राइस कितना मूव करा है हमारा, ठीक है, और कितना टाइम, कितनी कैंडल्स जो कि 5 मिनट की है, सब कुछ यहाँ पे हमको ये बता देगा, ठीक है। ये स्केल से हम इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं।
इसका यूज ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब यूज कर सकते हैं, या फिर कभी मार्केट के अंदर मूव मिलता है तो जिसको चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो बाज़ार आपको जैसे कि ये ऊपर लेवल पे निकला, ठीक है, यहाँ पे इसने लो बनाया था तो यहाँ से ऊपर निकल गया। तो इसको देखने के लिए हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे स्केल में जाएंगे, इस लेवल से देखेंगे कि बाज़ार हमारा कितना % ऊपर गया है। तो यहाँ से आपको जो इसका हाई है वहाँ तक देख सकते हैं कि इसका हाई यहाँ पे, तो ये मतलब 15% ऊपर चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके डे भी दिख रहे होंगे कि यहाँ तक आपको लाना है, जो कैंडल बनी हुई है इसके आपको यहाँ पे 53 डेज दिख रहे हैं, मतलब 53 डेज के अंदर मार्केट अपना इतना ऊपर चला गया है, जो कि है 14.40%, ठीक है। इतना यहाँ पे ऊपर चला गया है। और यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करी जाए तो 3138 जो कि ये INR है, इसके अंदर ऊपर इतना जा चुका है। तो इसका स्केल का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अभी और हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका जूम का ऑप्शन मिल जाता है। आपको चार्ट को जैसे कि यहाँ पे जूम करना है तो इस तरीके से आप ये जूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जूम के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पे जूम आउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जो हमने जूम करा था वो आउट हो जाएगा यहाँ से, मतलब बैक आ जाएंगे। और ये इरेजर है, जो अगर अपन कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसको इरेज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का कब यूज करना है, तो मार्केट के अंदर कभी कभी हमको जो सपोर्ट लेवल है वो आपको हॉरिजॉन्टल नहीं दिखता, तो कभी कभी हमको इस तरीके से तिरछा नज़र आता है, तो उसके यूज करने के लिए इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। जैसे कि यहाँ से देखिए, अगर बाज़ार ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हमको यहाँ तक लाना है, यहाँ से फिर ऐसे इस तरीके से क्लिक करके आपको आगे तक लाना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा। इसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट के अंदर बाज़ार इस लेवल पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आया, ऊपर आया, तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होगा। तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, जो कि आपको बाज़ार इस तरीके से ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे कि देखते हैं अगर हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे दिखता है तो हो सकता है कि ट्रेंड लाइन की तरह यहाँ पे मार्केट चल रहा हो और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए नज़र आया हो। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने बना दी, मतलब बाज़ार अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो यहाँ से बायर्स लोग एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स की पोजीशन बन रही है। जैसे जैसे ट्रेंड लाइन पे प्राइस आ रहा है वहाँ से बायर्स की पोजीशन बन रही है। अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन क्या है, ये अगर ब्रेक होती है तो हमको यहाँ पे सेलिंग का देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पे इसको कम टाइम फ्रेम में अंदर करते हैं, फिर मैं आपको एक अच्छे से चार्ट एनालाइज करके समझा देता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ट एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट मतलब कि बाज़ार एक डायरेक्शन में अटक गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एनालाइज करके मैं बता देता हूँ। जैसे कि इस लेवल पे आप देखोगे तो बाज़ार मतलब एक जगह पे अटक गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ये मतलब आपको एक तरीके से कंसोलिडेट वाला लेवल बोलते हैं। मतलब बाज़ार यहाँ पे बायर्स लोग नीचे खरीद रहे और सेलर्स लोग ऊपर से बेच रहे, और बाज़ार के अंदर दोनों का पावर इक्वल है, जिसकी वजह से बाज़ार एक जगह पे रुक गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसके बाद में आप देखिए बाज़ार जिस भी डायरेक्शन में एक बार टूटेगा तो उस डायरेक्शन में आपको मूव देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ार के अंदर मान लीजिए कि इस जगह से बाज़ार के अंदर ऊपर जा रहा था, तो इस तरीके से अगर हम ट्रेड लाइन लगाते हैं तो ये अगर हमारी वर्क अगर करेगी तो हमको इस तरीके से आपको लगा देनी है। तो आप अगर ऐसे लगाओगे तो इसका देखिए आप कि बाज़ार यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था और यहाँ पे बाज़ार गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद बाज़ार के अंदर सेलिंग आई, तो सेलिंग आने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ से सपोर्ट दिखाया था, तो हो सकता है कि यहाँ पे अपना एक सपोर्ट लेवल हो, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको इस जगह पे सपोर्ट लेवल देखने को पीछे मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। पहले हम यहाँ पे एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, तो इसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका ये सपोर्ट बन जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट दिखाया तो हो सकता है पीछे हमको कहीं पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको सपोर्ट लेवल देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए प्राइस रुका। तो हमारा यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे थे तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को मिला ना, तो ये हम पीछे वाला जो चार्ट है उसको हम देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना हुआ है।
क्योंकि जो पीछे का जो डाटा रहता है वो ही आगे हमको चलता हुआ नज़र आता है, वो ही हमको बताएगा कि आगे सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, जो चार्ट एनालाइज करते हो उसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपको मैंने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? तो रेजिस्टेंस लेवल ये होता है कि जहाँ से बाज़ार बार बार नीचे गिर रहा होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल आप किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बाज़ार हमको देखना है कि बाज़ार किस लेवल से बार बार नीचे गिर रहा है, उसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे। तो बाज़ार हमको यहाँ से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी। तो हमको एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि यहाँ पे सभी को कनेक्ट करे और सभी के लेवल सेम होने चाहिए जहाँ से बाज़ार गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमको यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि रेजिस्टेंस लेवल बताएगी। तो इसको लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ट्रेल लाइन के यहाँ पे थोड़ा साइड में देखने को मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको आप क्लिक करोगे और उसके बाद में आपको जिस भी पोजीशन पे लगानी है वहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो ये आपका लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये हमको यहाँ पे कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहा है पॉइंट को। तो आप देखिए, बाज़ार यहाँ से भी गिर रहा था तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यहाँ से भी गिर रहा है, रेजिस्टेंस हो गया, मतलब कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पा रही। यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी लेकिन आप देख सकते हो फिर ये गैप डाउन ओपनिंग हो गया। मार्केट जब क्लोजिंग दे रहा था ना, जब मार्केट बंद हो रहा था उस टाइम में इसने क्लोजिंग दी थी इसके जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसके ऊपर। तो यहाँ से काफ़ी लोगों ने बायर्स की बाइंग की पोजीशन बनाई होगी जिसके स्टॉप लॉस चले गए, तो यहाँ पे गैप डाउन भी देखने को मिल गया था। ठीक है, और कोई लोग यहाँ पे इस जगह पे एंट्री मिस कर देते ना, वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पुल बैक आने का वेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था छोटा सा इस लेवल पे, जहाँ पे बाज़ार क्या कर रहा था कि बार बार आ रहा था और बाज़ार अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जैसे कि ये हमारा, तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस तरीके से, और हम यहाँ से भी चाहे तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अभी यहाँ पे देखिए, बाज़ार इस जगह पे रेजिस्टेंस दिखा रहा था और ये इस जगह पे मार्केट के अंदर ये हमको कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो इसके बाद में लोग ने क्या करा कि जब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ा और वापस गैप डाउन देखने को मिला और प्राइस यहाँ तक लो लगाया था, मतलब प्राइस यहाँ तक आई थी। तो कोई लोग यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए होंगे तो वो लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, उसकी वजह से जो सेकंड कैंडल है वो आपको बाइंग की ओर दिख गई। फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ने वापस से आपको रेजिस्टेंस दिखा दिया और प्राइस नीचे तक गिर गई। अब ये प्राइस नीचे कहाँ तक गिरती है? तो प्राइस नीचे हमेशा सपोर्ट लेवल तक गिरते। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ पे आके रुका था तो यहाँ पे मतलब सपोर्ट लेवल होगा। देखिए, पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं सपोर्ट लेवल था या फिर नहीं था। तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन गया था। यहाँ पे प्राइस रुका तो अब देखिए, प्राइस हमारा यहाँ पे भी रुक रहा है, प्राइस हमारा यहाँ पे भी रुक रहा है और यहाँ पे भी रुका, मतलब ये सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हो प्राइस हमारा नीचे फॉल कर रहा था और रुक गया था यहाँ पे, तो ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है तो ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ऐसे कई सारे सपोर्ट लेवल हो सकते हैं, कई सारे रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। आपको ओनली एक ही सपोर्ट या एक ही रेजिस्टेंस को नहीं देखना है, मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और आप अभी देखोगे तो ट्रेल लाइन का यूज करते हो तो ट्रेल लाइन जब ब्रेक होती है तब आपको डायरेक्शन में मूव देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रेल लाइन लगाते तो ट्रेल लाइन को आप कुछ इस जगह से अगर लगाना चाहो और अगर इस तरीके से अगर परफेक्ट लग रही हो, ये परफेक्ट नहीं है लेकिन आपको अगर इस तरीके से आपको दिख रही हो, तो क्या होता है जब ट्रेल लाइन ये ब्रेक होती है ऊपर की ओर, मतलब ये होता है कि यहाँ से जो सेल कर रहे थे ना वो अभी यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर दिए और यहाँ से ऊपर चले गए। तो इसकी वजह से प्राइस ऊपर चला जाएगा यहाँ पे ट्रेल लाइन को जैसे ही तोड़ेगा उसके बाद में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कोई परफेक्ट ट्रेल लाइन को एग्जांपल के साथ बताता हूँ, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमको यहाँ पे चार्ट को अंदर देखेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर कर दिया मैंने। अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रेल लाइन को लगाने की कोशिश करता हूँ। कहीं पे आपको ट्रेल लाइन दिख रही तो वहाँ पे हम लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बाज़ार ऊपर से नीचे गिर रहा था तो हम यहाँ पे एक बार ट्रेन लाइन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेन लाइन हमारी परफेक्ट लगती है तो फिर ये हमको आसानी रहेगी समझने में। अगर इस जगह से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है तो हमको इस तरीके से ट्रेन लाइन लगा देनी है जो हमको बताएगी कि बाज़ार हमारा कहाँ से नीचे गिर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए,
बाजार जब भी इस लेवल पे आ रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो हमारा ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहा था। देखिए इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं कर पा रही है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद में बायर्स ने पोजीशन बनाई, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुआ, मतलब बायर्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस दिखाया, जो बार बार यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन कर रहे होंगे उन सभी का स्टॉप लॉस एक बार में हिट हो गया, जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी अपसाइड में निकल गया, ठीक है। बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अभी यहाँ पे प्राइस थोड़ा साइडवेज रह गया और उसके बाद में वापस से एक बाइंग हो गई अच्छी सी। बाज़ार के अंदर जब भी बाइंग होगी ना, तो उसके बाद में हमेशा बाज़ार एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, बाज़ार बाइंग करेगा, उसके बाद में साइडवेज हमेशा होगा ही होगा। आपको जब भी एक अच्छी सी बाइंग दिखी होगी ना, यहाँ पे देखिए इधर से इतनी बाइंग आई तो बाज़ार साइडवेज, यहाँ से बाज़ार इतना मूव दिया तो बाज़ार साइडवेज। मतलब अगर आपको एक दिन के अंदर अच्छी सी मूव दिख जाए ना, तो आपको समझ जाना कि आपको दूसरे तीसरे दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज की तरह देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए बाज़ार अच्छा सा मूव दिया तो अभी साइडवेज, तो अभी हो सकता है कि बाज़ार वापस से एक अच्छा सा हमको मूव ऊपर की ओर या तो दे या फिर डाउन साइड में दे, तो वहाँ से फिर बाज़ार वापस से एक कंटिन्यू मूव दे सकता है, बुलिश या बेरिश। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब ट्रेंड लाइन को आप एक तो इस तरीके से लगा सकते हो जो कि सपोर्ट की तरह काम करती है, जिसको आप मैं बताता हूँ। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से लगा सकते हो जो कि आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। मतलब जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो इसके बाद में आपको बुलिश मूव दिख जाएगा, ठीक है। एक तो आप ऊपर से लगा सकते हो जो रेजिस्टेंस हमको दिखाएगी, दूसरा आप लगा सकते हो सपोर्ट की तरह। अगर आपको बाज़ार ऊपर की ओर जाते हुए नज़र आए तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखते परफेक्ट नहीं लग रही, परफेक्ट आपको देखना है। जितने ज़्यादा पॉइंट आप कवर कर सकते हो ना ट्रेंड लाइन से, उतने आपको कवर करने का कोशिश करना है, जिसकी वजह से ट्रेंड लाइन हमारी एकदम परफेक्ट नज़र आएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लगाना चाहे तो हमको परफेक्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं इस जगह से, अगर यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाते हैं अप साइड की, तो आप देखिए कि बाज़ार जब भी इस लेवल पे आएगा तो मतलब ये सपोर्ट लेवल दिखाएगा। आपको ये ट्रेंड लाइन कब दिखनी है, जब आपको यहाँ पे 2 से 3 बार पॉइंट अगर ये ट्रेंड लाइन पे आने के बाद रिवर्स हो रहा हो और आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी है, उसके बाद में ये ड्रॉ करनी है, पहले आपको ये ड्रॉ नहीं करनी है। पहले करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमको ट्रेंड लाइन कौन सी जगह पे बनानी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बाज़ार ने हमको यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग दिखाई, यहाँ पे बाइंग दिखाई, यहाँ पे बाइंग दिखाई, तो हम यहाँ पे एक बार ट्रेड लाइन को लगा के देखते हैं कि अगर हमारी यहाँ से ट्रेड लाइन को लगाते हैं तो क्या हमारी परफेक्ट वर्क करती है या नहीं करती। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लाइन को लगा सकते हो, जो कि आपको दिख रहा होगा। बाज़ार यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, यहाँ पे दिखाया, तो बाज़ार अगर तीसरी बार यहाँ पे आता तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट दिखा के अच्छा मूव दे देता, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हो। और सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाना मैंने आपको सिखा दिया है। अभी आपको ये ट्रेंड लाइन को जो हटाना है तो इसको कैसे हटा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और डिलीट का ऑप्शन पे आपको इसको क्लिक करना है, तो जिससे ये कंप्लीट हट जाएगा। अगर इसको पूरे को साथ में हटाना है तो आपको वापस से टूल वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिमूव ड्राइंग एंड इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर के साथ ड्राइंग भी रिमूव हो जाएगी। और अगर आपको इंडिकेटर रिमूव करना है ओनली तो यहाँ से, और ड्राइंग रिमूव करने तो यहाँ से, तो हम यहाँ पे पूरा क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा क्लियर। अभी हमारा जो यहाँ पे एक और बात आती है कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देख लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट एक जगह पे नहीं रहता, सपोर्ट थोड़ा मतलब ऊपर जोन बन जाता है रेजिस्टेंस का। तो वो मार्क करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे मार्क करेंगे तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहला तो रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है जहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, आपको यहाँ पे देखो, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा तभी आप समझ पाओगे। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है तो हमने ये रेजिस्टेंस बना दिया। दूसरा हमको थोड़ा ऊपर में आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। मतलब ये जो जोन है ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन बन गया है। तो इसको हम और अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपको जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, रेक्टेंगल का ऑप्शन। ये इसको आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे फिर लगा सकते हो जहाँ जहाँ जोन आपको दिख रहा हो, इस जगह से लेके जो कि आपको इस तरीके से मार्क कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन बन गया, जिससे आपको अभी
यहाँ पे पूरा लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा पूरा जोन है ना, ये रेजिस्टेंस का जोन है। मतलब बाज़ार यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से गिर सकता है, इस तरीके से बाज़ार यहाँ पे गिर सकता है। तो जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो इस तरीके से यूज करना, तब आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा इसका रिजल्ट। इसको आप आगे भी कर सकते हो, जितना आगे चाहो उतना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। अभी आपको यहाँ पे ऊपर में भी लगाना है तो इसको आप ऊपर में भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वापस से जाना है और आपको यहाँ पे इस जगह पे जाना है। अगर आपको इसको फेवरेट में ऐड करना है, जिसकी वजह से इसको इतना अंदर जाने का ज़रूरत नहीं रहेगा, ओनली बाहर से ही हम क्लिक से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इसके स्टार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। जैसे कि हमने देख लिया, रेक्टेंगल का यूज करना सीख लिया, इस मेजर का यूज करना सीख लिया, ट्रेंड लाइन का यूज करना सीख लिया, तो इसको भी हम एक बार फेवरेट के अंदर ऐड करते हैं। ये कर दिया हमने। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये इन तरीके से ही ये सारी लाइन है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से इतना इतना ही जो है लेवल ड्रॉ करना है, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल रे दिख जाएगी जो आपको बताएगी कि यहाँ से अगर हमारा सपोर्ट लेवल इतना इतना ही ड्रॉ करना है, हमको आगे नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हो। और जो मैंने फेवरेट में ऐड करे तो वो आपको यहाँ पे ऊपर में शो हो जाएंगे, जो कि आपको इस जगह पे दिखने को मिल जाएंगे। इसको आप यहाँ से पकड़ के चेंज भी कर सकते हो। अभी आपको मैं और बताता हूँ, पेंसिल के ऊपर वापस से क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर और टूल देखने को मिल जाएंगे, वो भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है बाज़ार ऊपर से नीचे गिर रहा है और नीचे से ऊपर गिर रहा है, लेकिन बाज़ार का डायरेक्शन या तो ऊपर है या फिर स्लोली नीचे जा रहा है। तो वहाँ पे हम पैरेलल चैनल का यूज कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे एक बार फेवरेट के अंदर ऐड करते हैं और इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरे ये बहुत सारे टूल है, लेकिन ये इतने काम के नहीं है, तो आपको सब टूल को यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। जो काम के टूल है वही आप यहाँ पे यूज करना। आपने कई बार हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का सुना होगा, उसको भी आप यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न हमको ड्रॉ करने होते हैं, ट्रायंगल पैटर्न वगैरह, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है। आपको जब भी पैटर्न दिखे तब आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन ये इतना काम का यूज नहीं है। आप इसको इग्नोर ही करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो सिंपल रख सकते हो ना चार्ट को, तो सिंपल ही रखने का कोशिश करना। ज़्यादा आप ऐड करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी चार्ट को एनालाइज करने में। अभी आपको यहाँ पे जो है और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम एरो लगाना चाहते हैं तो एरो लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्रश का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको ड्राइंग करने में हेल्प करेगा, हाइलाइटर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ट्राइंगल, सर्कल, इस तरीके से आपको बहुत सारे टूल देखने को मिल जाएंगे। अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के अंदर जाके टाइप कर सकते हैं और ये कई सारे आपको दिख जाएंगे। इमेज भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चार्ट के अंदर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सब हो गया। अभी आपको यहाँ पे एक और बता देता हूँ कि आप यहाँ पे जो है इसको आप ऐसे जैसे ही टच करते हो तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। देखिए, तो इसको अगर आप ऊपर नीचे नहीं करना चाहते, इसको आप यहाँ पे लॉक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे जो दिखने को मिलेगा 3 का ये ऑप्शन, यहाँ पे जाना है और ये जो है लॉक, यहाँ पे लॉक का क्लिक करोगे तो अब आप देखिए, अब ये हमारा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसको हम दबा के ऊपर नीचे करेंगे तो नहीं जा रहा, मतलब ये लॉक हो गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जब भी एक जोन बन जाए तो उसको आप लॉक कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और भी आसानी से। दूसरा क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये जब भी ब्रेक होगा, अगर बाय चांस जैसे कि ये सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा नीचे तो ये हम फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मान लीजिए ये जो है रेजिस्टेंस दिखा रहा है, अगर ये ऊपर में ब्रेक करेगा तो जब भी प्राइस वापस से इस लेवल पे आएगी ना, तो यहाँ से सपोर्ट दिखाएगा, फिर ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन अगर ये ब्रेक करेगा, प्राइस वापस नीचे आएगा, तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा काम करता है। अगर रेजिस्टेंस भी होगा तो वो हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाज़ार के अंदर इस लेवल पे हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, तो हम सिंपली यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। ये हमने ड्रॉ कर ली। अब आप देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, बाज़ार यहाँ से कंटिन्यू फॉल दिखाया और यहाँ पे जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कराया, प्राइस ने देखो वापस यहाँ पे आया तो ये सपोर्ट दिखाया, यहाँ पे आया सपोर्ट दिखा रहा है।
मतलब पहले रेजिस्टेंस था, ये हमारा रेजिस्टेंस ले चुका था, लेकिन अभी सपोर्ट बन गया है। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जिसको आप और भी अच्छे से समझा सकता हूँ मैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाज़ार के अंदर इस जगह पे आपको एक कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको कंसोलिडेट भी आप इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो, जैसे ही रेक्टेंगल का यूज करा तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल का यूज कर सकते हो कि बाज़ार हमारा इस लेवल में अटका हुआ है। जैसे ही बाज़ार के अंदर यहाँ तो कैंडल डाउन साइड या फिर अप साइड में क्लोजिंग करे तो वहाँ पे हमको उस साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए बाज़ार नीचे की ओर क्लोजिंग करा तो यहाँ पे आपको ट्रेड डाउन साइड का देखने को मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का। अब इस ट्रेड को लगाने के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि कितना हमको स्टॉप लॉस लेना है, कितना हमको टारगेट लेना है, उस टूल का भी यूज कर सकते हैं। उसका यूज करने के लिए आप पेंसिल पे जाओगे और यहाँ पे आपको नीचे जैसे जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पे दो टूल देखने को मिल जाएंगे। एक है लॉन्ग पोजीशन, दूसरा है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का ये मतलब होता है कि अगर आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। शॉर्ट का मतलब ये है मार्केट अगर नीचे गिरने वाला है, हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो हम शॉर्ट पोजीशन वाले को लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लॉन्ग को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग पे ऐड करा, और हम जहाँ पे भी लॉन्ग को यूज़ करना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ से बाज़ार ऊपर गया तो हम यहाँ पे एक बार यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से लग जाएगा। अभी मैं पहले इसके साथ में शॉर्ट वाला भी बता देता हूँ, तो आपको वापस शॉर्ट वाला भी मैं ऐड कर देता हूँ, दोनों आपको साथ में समझ में आ जाएगा। ये शॉर्ट पोजीशन के लिए बनता है, जो कि बाज़ार अगर हमको यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन जो हुआ है, जब नीचे टूटेगा तो इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन, और जब अगर ये ऊपर ब्रेक होगा तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट, ठीक है। इतना आपको चार्ट एनालाइज करोगे तो समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ से हमको ब्रेक डाउन देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट वाला ऐड करेंगे। शॉर्ट मतलब बाज़ार नीचे जा रहा है। ऊपर जो रेड में दिख रहा है इसका मतलब है हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, और नीचे जो है ये हमको दिखाएगा कि टारगेट हमको कितना रखना है ग्रीन कलर में। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे ट्रेड के अंदर पोजीशन बनाई, जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी तो यहाँ पे समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर इस जगह पे पोजीशन बनाई, तो वो स्टॉप लॉस क्या करेगा, इस चैनल के ऊपर का लगा देगा, ठीक है। जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है उससे ऊपर लगा देगा। अब वो बोलेगा मेरे को 1:1 यहाँ पे टारगेट चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ से आपको रेशियो दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जहाँ पे 1:63 दिख रहा है, तो इसको 1:1 किसी को चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा 1:1 का टारगेट यहाँ पे इस तरीके से लगा देगा, जो कि आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप फिर इसको टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 लगा दिया। मतलब अगर हमारा यहाँ पे 2000 का लॉस हो रहा है तो 2000 का हमको प्रॉफिट मिलेगा इसके बदले, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगा दिया। अब मगर ये जो ऊपर जाएगा इसका मतलब ये है कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसको अगर ब्रेक करेगा ये जो ग्रीन कलर में, तो इसका मतलब हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। ग्रीन कलर में टारगेट, ऊपर में स्टॉप लॉस, तो ये आपको यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कितना है, ठीक है। यहाँ पे ये हमको पूरा शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे हटाने के लिए इस तरीके से हटा सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये डाउन साइड में ब्रेक हुआ, बाज़ार ऊपर गया कंटिन्यू, तो मैंने क्या बोला था, ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको हम आगे तक मूव करते चलिए, तो ये हमने इसको आगे तक मूव करा। अभी आप यहाँ पे देखिए, अभी किसी लोग ने यहाँ पे जो बाइंग की पोजीशन कंटिन्यू बन रही थी, वो थोड़ा साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद में यहाँ पे किसी को बाइंग करना है, तो वो इस रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा था, तो ये सपोर्ट बन गया। तो कोई यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस को यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम कर देगा कि हमको स्टॉप लॉस इतना ही लेना है। इसका जो सेकंड सपोर्ट था नीचे यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इसके बदले में हमको कितना टारगेट लेना है उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चाहता है कि मेरा यहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा लेकिन 1:2 का मेरे को टारगेट चाहिए, तो यहाँ से 1:2 का भी आप टारगेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे 1:2 हो गया। मतलब हम लॉस जाएगा, अगर 10 रुपये का लॉस हो रहा है तो हमको टारगेट 20 रुपये का आ रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 10,000 का लॉस हो रहा है तो हमको टारगेट जो है 20,000 का हमको आ रहा है। तो इस तरीके से इस पोजीशन को लगा सकते हैं, जहाँ पे भी ये हिट होगा वहाँ तक इसको रख सकते हैं, जिससे हमको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने में आसानी रहेगी कि हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है या फिर टारगेट जा रहा है, तो ये आसानी से हम ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू। वरना क्या होता है, हमको परफेक्ट समझ में नहीं आता कि कहाँ पे हमको एग्जिट करना है। हम ट्रेड के अंदर एंट्री बना देते हैं लेकिन एग्जिट का हमको समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से आप एग्जिट का पहले से ही प्लान करके रख सकते हो कि यहाँ पे आएगा तो हमको एग्जिट करना है, और यहाँ से इसका अपना स्टॉप लॉस जाएगा तो हमको यहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है।
यहाँ पे भी देखिए, जो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखा हुआ होता, मान लीजिए किसी का और भी बड़ा ऊपर टारगेट रहता, ठीक है, ऊपर रहता टारगेट, और किसी का टारगेट हिट नहीं हुआ होता, तो वो क्या कर सकता था, इसको और आगे तक खींच के रख सकता था। तो हमारा देखिए स्टॉप लॉस अभी तक यहाँ पे गया नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस अभी तक हमारा गया नहीं है, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उससे पहले वापस रिवर्स हो गया, मतलब अभी तक हमारी ट्रेड के अंदर पोजीशन बना के रख सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है ना, वो यहाँ पे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर हम यहाँ पे एंट्री में से एग्जिट नहीं करा होता ट्रेड में से, तो हमको क्या देखने को मिला, बाजार गिरते हुए नज़र आया, तो इतना हमारा मतलब लॉस भी होते हुए नज़र आ जाता, ठीक है। अभी मैंने आपको वापस से सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा देखो बताता हूँ, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रेड करने में। जैसे कि ये हमारा वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेवल मैंने बताया था एग्जिट के लिए। तो अब देखिए बाजार यहाँ पे इसको ब्रेक करके डाउन साइड में आया, जब बाजार यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेवल जो हमारा पहला बना हुआ था तो यहाँ आया, तो रेजिस्टेंस बन गया ये, तो यहाँ से देखिए वापस से ट्रेड मिल गया, तो यहाँ से वापस से हम शॉर्ट के पोजीशन बना सकते थे। एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद में आपको थोड़ा पुल बैक देखने को मिला, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे, जिसने यहाँ पे नहीं करा ना वो यहाँ पे कर सकता था, तो उसको वापस से लगाने के लिए यहाँ पे जाके शॉर्ट का पोजीशन के अंदर लगा सकते थे, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि कहाँ से हमको ट्रेड के अंदर पोजीशन शॉर्ट की बनानी है। देखिए शॉर्ट का पोजीशन ये रहा, अभी यहाँ पे शॉर्ट का कर दिया, और हमने मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बना दिया। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हमको बहुत कम रखना है, जो इस कैंडल का है इसका लो रखना है, और हमको टारगेट बहुत बड़ा रखना है। तो देखिए टारगेट अब कितना बड़ा हमारा बन गया, हमारा जो स्टॉप लॉस था ना उससे कई ज़्यादा बड़ा टारगेट हमको दे दिया मार्केट ने, ये देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कितना ज़्यादा देखने को मिल गया, आपका रिस्क कितना कम था, टारगेट कितना ज़्यादा देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, मतलब आपको जब ट्रेड के अंदर एंट्री है तो आप इसको मैनेज कर सकते हो कि हमको एग्जिट कहाँ पे लेना है। तो आप जब भी ये प्राइस उस जगह पे आएगा तब आप एग्जिट लोगे, उससे पहले आप एग्जिट नहीं लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसको यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको वापस से जो मैंने आपको चैनल का बताया था वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। अभी आपको मैं चैनल के बारे में बताता हूँ कि चैनल कैसे काम करता है। हमको चैनल बनाने के लिए यहाँ पे देखना है कि कौन सी जगह पे प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा हमको जोन देखना है जहाँ पे हम चैनल परफेक्ट बना सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको देखने के लिए यहाँ पे आपको जो चैनल को देखने के लिए कोई देखना होगा जहाँ पे चैनल की तरह बन रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे बन तो काफ़ी सारे रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा परफेक्ट हो वो बताता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। अब यहाँ पे देखिए बाजार ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से सपोर्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो चैनल का मैंने ये आपको बता दिया था। तो यहाँ पे चैनल को ड्रॉ करने के लिए आपको इधर से ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट, आपको इस तरीके से आपको लेवल बना देना है। अब इसको एक बार क्लिक करोगे और नीचे की ओर खींचना है, तो आप जैसे ही इसको नीचे की ओर खींचोगे तो आपका यहाँ पे इस तरीके से चैनल बन जाएगा। अब इसका मतलब ये है नीचे के वाले चैनल पे आएगा तो यहाँ से सपोर्ट दिखाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक भी हुआ, लेकिन आप यहाँ पे वॉल्यूम का यूज कर सकते हो कि ये ब्रेक हुआ है तो ये सस्टेन करेगा तो हमको वॉल्यूम स्पाइक देती हुई नज़र आएगी। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही तो हो सकता है ये रिवर्स भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से चैनल का यूज कर सकते हैं। ये जो चैनल है आप इसको बुलिश चैनल भी बना सकते हो और बेयरिश भी बना सकते हो। आप जैसे कि यहाँ पे चैनल को इस तरीके से अगर यहाँ से बनाना चाहते हो तो इस जगह पे भी आपको इस तरीके से सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से चैनल को अगर ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा इस जगह पे ऐसे बन सकता है चैनल, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कि यहाँ पे चैनल बन गया, ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे से सपोर्ट, तो ये हमारा चैनल यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन गया। अभी इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा जो इस टूल के अंदर और भी हमको जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। एक आपको यहाँ पे फिबोनाची का टूल मिल गया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिबोनाची का टूल। इसको भी मैं आपको यूज करना सिखाता हूँ। तो इसको सबसे पहले लगाने के लिए क्या करना है, आप चार्ट के अंदर आओगे, एक बार टैप करोगे और फिर आपको इसको ऊपर की ओर ऐसे लगा सकते हो और इसको डाउन साइड में ऐसे लगा सकते हो। अब ये कैसे काम करता है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर कोई दूसरा का स्टॉक का बता देता हूँ जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ HDFC बैंक का या फिर टाटा मोटर्स, तो आपको मैं HDFC बैंक का बता देता हूँ यहाँ पे एनालाइज करके
कि आप यहाँ पे इसका यूज कैसे कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से देखें तो हम इसको 1 डे के अंदर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको कम टाइम फ्रेम में देखें तो फिर हो सकता है कि हम स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो इसका इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी हमको जो इसका फिबोनाची टूल का यूज करना है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है ये हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके देता है फिबोनाची टूल। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर यूज कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपको यूज करना है कि इस जगह से प्राइस ऊपर बुलिश है, तो क्या ये प्राइस जब नीचे गिरेगा तो हमको यही कहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नज़र आएगा। तो हमको यहाँ पे देखना है कि हमको कहाँ पे लो लगाया हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको प्राइस के अंदर जैसे कि 1 डे के अंदर इस जगह पे लो लगाया हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से एक अच्छा सा बुलिश हुआ है। अभी प्राइस कहाँ से सपोर्ट दिखा सकता है, सपोर्ट लेवल कहाँ कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम करना चाहे तो हम चार्ट को देख के यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं कि एक हमारा सपोर्ट यहाँ होगा, दूसरा हमारा यहाँ पे होगा और तीसरा हमारा यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर फिबोनाची का यूज करते हैं तो इसका यूज करने के लिए आपको क्या करना है, फिबोनाची टूल के अंदर जाना है और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आना है आपको और जहाँ से इसका लो हो, लो से आपको हाई को कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको ये सपोर्ट लेवल देखने को मिल गए मार्केट में। अब प्राइस के अंदर यहाँ पे 0 ऊपर और यहाँ पे जहाँ से कनेक्ट किया ये 1 यहाँ पे नीचे। अब प्राइस के ये जो लाइन है ना, ये सारे सपोर्ट के लाइन काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ से सपोर्ट दिखा रहा है, प्राइस यहाँ से दिखा रहा है। अभी ये जो ट्रेंड अप साइड में है, ये ट्रेंड चेंज कब होगा, तो यहाँ पे आपको 0.5 और 0.6 का लेवल दिख रहा है। 0.5 का लेवल ये है जो हमको यहाँ पे बता रहा है कि जब तक प्राइस इसके ऊपर है मतलब बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जो कि है हमारा यहाँ पे लेवल 1858 का। अगर यहाँ से 0.6 का लेवल देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0.6 के लेवल पे अगर प्राइस नीचे आता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो बायर्स है वो कमज़ोर हो चुके हैं और जो प्राइस है सेलर के कंट्रोल में आ गई। तो अभी ये हमारा अप ट्रेंड है इस लेवल से। अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारा जब तक ये प्राइस 1830 से ऊपर है तब तक हम ये इसको बोल सकते हैं कि ये बायर्स के कंट्रोल में प्राइस है। तो हो सकता है यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर मूव दे दे हमको। तो इस तरीके से हम फिबोनाची टूल का यूज कर सकते हैं प्राइस के अंदर। इसको हम अप साइड के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको हम डाउन साइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोनों साइड में हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे इसको हटा देते हैं और हम हमारा मानते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, तो ये प्राइस कितना ऊपर जा रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ से ये हमको रिवर्सल शो कर सकता है। तो वो हम लगाने के लिए वापस से फिबोनाची के अंदर जाएंगे और यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इसने हाई लगाया था तो इसके हाई से लो को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमको ये टारगेट बता देगा कि इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है। जैसे कि ये हमारा टारगेट था, तो यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो हमारा टारगेट इस तरीके से बताएगा। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से चार्ट के अंदर लगाएंगे तब हमको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा टारगेट ये किस तरीके से बना सकता है। जैसे कि प्राइस यहाँ से एक टाइम पे ये हाई रहा होगा, यहाँ से प्राइस सेलिंग में आया तो यहाँ से ऊपर में टारगेट बनाना है। तो अभी इसको टारगेट बनाने के लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करते हैं। तो देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। ये हमारा हाई था। अभी कनेक्ट आपको क्या करना है, इस कैंडल की वीक को कनेक्ट करना है, कैंडल की बॉडी को नहीं करना, कैंडल की वीक को करना है और नीचे आपको कैंडल की वीक का करना है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए अभी ये हमारा कहाँ पे ऊपर तक जा रहा है। तो देखिए बाज़ार का ऊपर ये हमको टारगेट शो कर रहा है कि यहाँ से बाज़ार रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो क्या ऐसा बाज़ार ने रेजिस्टेंस दिखाया, तो आप देख सकते हो कि बाज़ार ने यहाँ पे अच्छे से रेजिस्टेंस दिखाया। फिबोनाची टूल से हम इस जगह पे यहाँ पे जब प्राइस आया था ना, यहाँ से बुलिश बना था, तो यहाँ पे ही हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यहाँ तक प्राइस हमारा जाएगा ही जाएगा, हमको इतना टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल गया था इस जगह पे, ठीक है, टारगेट हिट हुए। अभी ये जो है आपको डाउन साइड में देखोगे तो डाउन साइड में इस जगह पे आपको दिख रहा है ना 0.5 0.6। अभी पहले आपको 0.6 नीचे दिख रहा था, अभी आपको ऊपर दिख रहा है। ऐसा किस लिए, तो अभी ऐसा इसीलिए दिख रहा है आपको क्योंकि प्राइस सेलिंग में जा रहा था। तो हमने ऊपर से इसको नीचे की ओर लगाया है जिससे हमको ऊपर के टारगेट दिखने को मिले। और दूसरा यहाँ पे आपको जो ट्रेंड चेंज होता है ना, वो मैंने आपको बता दिया 0.6 से। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो 0.5 के ऊपर जब प्राइस जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अभी, और 0.6 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस।
मैंने क्या कहा था 0.5 के ऊपर जाएगा तो मतलब बायर्स जो यहाँ पे सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो सेलिंग थोड़ी यहाँ पे सेलर्स वीक हो रहे हैं। 0.5 के लेवल से ऊपर जाएंगे तो अगर 0.6 के लेवल से ऊपर चला गया इसका मतलब ये कि सेलर्स कंप्लीट वीक हो चुके हैं और बायर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे एंट्री भी बना देते हैं ना 1474 पे, तो ये हमको यहाँ पे लेवल पहले से ही बता रहा है कि यहाँ पे अगर एंट्री बनाएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा सा टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में आ गए तो यहाँ से हम इतना टारगेट यूज कर सकते थे। तो हम इसको लेवल को यहाँ से यहाँ तक लगा के नीचे से ऊपर तक लगा सकते थे और अपना टारगेट इस जगह पे रख के हम टारगेट को इंजॉय कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम टारगेट लगा देते। अब जैसे कि इसको हटाते तो आप देखिए यहाँ पे हम एंट्री बनाते और हम यहाँ तक का टारगेट ले लेते। ये जो बाइंग बनी है मोमेंटम देखकर उनको मिला है, ये हम इजीली यहाँ पे ले सकते थे। अभी इसको देखो मेजर भी करते तो यहाँ से अगर देखेंगे कि कितना हमको देखने को मिला है तो आप देखिए इस जगह से आपको टारगेट हिट होते हुए नज़र आया है। तो इसको वापस से यहाँ से मेजर्स करते हैं तो आप देखिए इस जगह से जो हमको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है आपको 12% तक देखने को मिल गया। तो फिबोनाची टूल का इस तरीके से यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को कैप्चर कर सकते हो चार्ट के अंदर। तो फिबोनाची बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक अच्छा सा आपको मूव दे रहा है ना ऊपर की ओर तब आपको ये यूज करना है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। ठीक है, ये मैंने चार्ट को पहले बिल्कुल नहीं देखा है, डायरेक्टली मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो डायरेक्टली आपके सामने मैं चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड में है, अभी यहाँ पे फिबोनाची को यूज करते हैं। आप इसको किसी भी टाइम में यूज कर सकते हो, उस टाइम में आपको थोड़ा बहुत तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली इस पर डिपेंड नहीं रहना है। तो देखिए यहाँ से अप ट्रेंड में तो यहाँ से हमको मार्क कर देना है। मैंने जैसे कि आपको बोला है इसकी वीक को मार्क करना, तो यहाँ से इसकी अप साइड तक कर सकते हो इस तरीके से। अगर हम अप साइड में है इसको रिवर्सल के लिए देख रहे हैं कि कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो हमारे लिए ये काम आएगा। ठीक है, तो इस जगह पे अगर देखते हैं तो हमको सपोर्ट लेवल ये मिल जाएगा कि 0.6 के बाद में ये सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। आपको देखिए 0.6 का यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को मिला था, प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन गया। अगर 0.6 को तोड़ता है तो इसके नीचे जो लाइन है वो सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना सकते हो। यहाँ पे देखिए वापस से जब ये इसको डाउन साइड में आ रहा है तो अब ये अगर जब भी बुलिश होगा ना तब हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो मार्केट के अंदर ये जब भी बुलिश होगा तो हम इसको फिबोनाची टूल से देख सकते हैं वापस से। जैसे कि यहाँ से सेलिंग आई, अब ये सेलिंग कंटिन्यू आपको यहाँ पे डाउन साइड में आती हुई नज़र आई थी। सबसे पहले आपको यहाँ पे छोटा सा पुल बैक देखने को मिला था, लेकिन जो सेलिंग हमारी रुकी ना वो इस लेवल पे रुकी है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि हमको 0.6 का लेवल जब ब्रेक हुआ, पहले तो 0.5 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, अभी 0.6 का लेवल हमारा इस जगह में ब्रेक हुआ। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि 0.6 का लेवल 1 डे के अंदर ब्रेक तो हुआ, इसको हम हटा देते हैं, ब्रेक तो हुआ लेकिन यहाँ पे प्राइस रिवर्स आ गई। तो ये किस लिए हुआ, रिवर्स किस लिए प्राइस आई, तो आपको ओनली फिबोनाची पे यकीन नहीं करना है, आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि आपको पहले इस जगह पे रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला था ये। ठीक है, अगर हम फिबोनाची पे ट्रेड करते तो ये हम भूल जाते। तो हमको ये रेजिस्टेंस लेवल भी देखना है कि आपको यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस दिखा था तो उसकी वजह से प्राइस हो सकता है रिवर्स आया हो, क्योंकि इतनी बड़ी जो सेलिंग आई है इसके बाद में ऐसा तो है नहीं जो यहाँ पे बार बार सेल कर रहे थे वो अब के बाद सेलिंग नहीं करेंगे, तो वो अब भी सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का दिख रहा ऑप्शन। ठीक है, ऐसे हम यूज करेंगे तब हमारा अच्छे से क्लियर होगा। इसको हम आगे भी करेंगे कंटिन्यू, तो आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यू इसको आगे तक करते हैं तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी तक ये बना हुआ है। यहाँ पे कोशिश कर रहा है तोड़ने का, ये देखिए ऊपर तोड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे देखिए गैप डाउन, सस्टेन कर ही नहीं रहा है ऊपर, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एकदम बना हुआ है हमारा रेजिस्टेंस का पूरा जोन। अभी यहाँ पे इसको आगे तक भी देखोगे तो अभी तक ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे जोन बना हुआ है। अभी इसको और आगे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो वापस से इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन देखिए बाजार कंटिन्यू सेलिंग। ये इतनी बाइंग आने के बाद में आपको लगता है कि जब ये ब्रेकआउट कर रहा है, इतनी ज़्यादा अच्छी बाइंग आई है यहाँ से इतनी, उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है और ये सस्टेन करेगा, मैंने कहा ना आपको कंसोलिडेट करेगा आपको। तो देखिए डायरेक्टली ब्रेक करने के बाद में कंसोलिडेट होता है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं हुआ, इसकी वजह से प्राइस सेलिंग में आ चुका है। तो फिर अभी हमारा जो है यहाँ पे ऊपर बना तो ये हमारा नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया इसने, पहले हमारा ये था लेकिन अभी इसने ये रेजिस्टेंस बना दिया कंटिन्यू यहाँ पे अप साइड में जाके।
तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा ये रेजिस्टेंस ये भी बन गया था। तो प्राइस अब यहाँ से भी रेजिस्टेंस दिखा रहा था, यहाँ से भी रेजिस्टेंस दिखा रहा था। फिर जब इसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू इसको इस वाले को ब्रेक करा, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करा, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का वापस से लेवल बना दिया। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल अब वापस से बन गया। तो ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक करा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा एकदम से बाइंग होने के बाद में थोड़ा साइडवेज होगा ही होगा। तो बाज़ार हमेशा एक डायरेक्शन में इस तरीके से एक डायरेक्शन में हमेशा सिंगल डायरेक्शन में नहीं चल पाता सही से। तो उसके लिए ये कभी ना कभी क्या होता है कि मार्केट हमेशा थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि बाज़ार के अंदर एक अच्छी सी बाइंग दिखी, थोड़ा साइडवेज रहा। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि बाइंग हुई तो यहाँ से इसको ऊपर ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इसने डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। तो डाउन साइड में ब्रेक करा तो आप यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल ये देखने को मिला, तो ये इसका रेजिस्टेंस यहाँ से बन रहा था, तो वहाँ से ये सपोर्ट लेवल दिखा, तो यहाँ से वापस पोजीशन बाइंग में चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्केट चलता है। अभी अगर हम चाहते हैं कि इसको और भी ऊपर की ओर अगर पोजीशन बनाना, तो 1 डे के अंदर हम इसको चार्ट के अंदर देखेंगे। तो ट्रेंड लाइन का अगर हम यूज करेंगे इधर से, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं कि अगर बाई चांस हमारा ट्रेंड लाइन ये वर्क करता है तो क्या होगा कि ट्रेंड लाइन वर्क करेगा, तो अगर ये ब्रेक करेगा ऊपर की ओर तो हो सकता है हमारा ये अच्छा सा आपको एक अपसाइड का मूव दे दे। ठीक है, अगर हम इस साइड से ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंस हमको दिखा रहा है। दूसरा, अगर इसको डाउन साइड में देखेंगे ब्रेक डाउन के लिए, तो हम इसको वापस से सपोर्ट जोन की तरह मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो अगर ये डाउन साइड में अगर ये चाहता है तो हमारा ये ब्रेक हो जाएगा, तो हम ये वापस कहाँ पे रुकेगा, तो इसका जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके प्राइस वापस रुकेगा। जो पहले इसने सपोर्ट दिखाया था यहाँ पे आके प्राइस रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा मोबाइल के अंदर ही टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो अच्छे से, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सी सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ये मैंने बता दिए हैं। इसमें आपको कई सारे टूल देखने को मिल जाते हैं, सबका आप यूज कर सकते हो, सबके अलग अलग यूजेज है, सबको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप चार्ट एनालाइज कर सकते हो और किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर आप चाहते हो कि इसके साथ में दूसरा चार्ट लगाना, आपने कई बार देखा होगा कि हम निफ्टी का चार्ट है, मान लीजिए मेरे को निफ्टी के साथ में निफ्टी का कोई स्टॉक है, जैसे कि रिलायंस का ही स्टॉक है, उसको मेरे को यहाँ पे नीचे में लगाना है। ठीक है, ये भी चार्ट चाहिए, लेकिन इसके साथ में निफ्टी का भी चार्ट, आपको निफ्टी के साथ में रिलायंस का भी चार्ट चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आपको सर्च करना है रिलायंस का स्टॉक। आपको रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रिलायंस आपको दिख रहा होगा, रिलायंस इंडस्ट्री, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करके दिखाते हैं। तो हमको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और इस जगह पे हमको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, तो हमको न्यू पेन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये हमारा यहाँ पे चार्ट में लग जाएगा। तो चार्ट के अंदर ये कुछ इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे ऊपर कैंडल्स का चार्ट जो कि निफ्टी 50 का दिख रहा है, नीचे आपको रिलायंस का चार्ट दिख रहा है, तो ये लाइन में दिख रहा है। अब इस लाइन के चार्ट को हमको करना है कैंडल्स में कन्वर्ट। ठीक है, तो इसको कैंडल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो रिलायंस दिख रहा है इसको ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और आप यहाँ पे स्टाइल में जाओगे और स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे लाइन शो हो रहा है, लाइन को आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कैंडल्स के अंदर कर सकते हो। ये कैंडल्स के ऊपर कर दिया और हमने इसको ओके कर दिया। तो आप देखिए अभी हमारा निफ्टी 50 का चार्ट हो गया और ये हमारा नीचे रिलायंस का चार्ट हो गया। तो अभी देखिए निफ्टी 50 के अंदर जब भी मूवमेंट आएगा तो हमारा पक्का है कि रिलायंस के अंदर भी मूवमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है, इसका वेटेज निफ्टी 50 में ज़्यादा है। तो हम इस तरीके से 2-3 चार्ट भी एनालाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखते हैं तो हो सकता है जब भी ये स्टॉक बाइंग के लिए बने तो यहाँ पे हो सकता है स्टॉक जब भी ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा इस तरीके से, अगर यहाँ पे ये ट्रेड लाइन आ रही होगी, ठीक है, तो अगर ये ऊपर में ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो निफ्टी 50 है वो भी एक अच्छा सा बुलिश मूव हमको दे देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक भी इसको सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो प्लस के ऑप्शन से। बाकी ट्रेडिंग व्यू को और भी अच्छे से समझने के लिए आप इसका जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा आपको ये ईजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको ये डिफ़िकल्ट ही लगेगा, लेकिन आप जब यूज करना लग जाओगे ना तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने लग जाएगा।
तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आप ज़रूर बताना कि आप चार्ट एनालिसिस किसके अंदर करते हो, मोबाइल के अंदर करते हो या फिर आप पीसी के अंदर करते हो। और ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर शेयर करना। हो सकता है इसमें आपको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, तो हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि मैं अगर कमेंट देखूँगा तो मैं उसके ऊपर वापस से आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा वो। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो दूसरे किसी और टॉपिक पे चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।